नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे एक ऐसे महान व्यक्तित्व या फिर कहा जाए कि भारत माता के एक ऐसे सपूत के बारे में जिनका जन्म तो एक गरीब परिवार में हुआ, लेकिन अपने आत्मबल, दृढ़ निश्चयता और कड़ी मेहनत के बल पर भारत देश को एक नई दिशा, नई पहचान और एक ऊंचाई तक पहुंचा दिया। वो है भारत माता के सपूत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि एक वैज्ञानिक, लेखक और देश के 11वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। सबसे पहले तो उन्हें मेरी ओर से शत शत नमन। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातों को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के महान वैज्ञानिक, प्रेरणादायक व्यक्तित्व और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता था और उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे हमेशा युवाओं को प्रेरित करते रहे और शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ। उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 शिलोंग, मेघालय में हुई। वे एक महान वैज्ञानिक, लेखक, शिक्षक और 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति पद पर भी आसीन रहे। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न के उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक एक छोटे से द्वीप पर हुआ था। उनका परिवार ज़्यादा संपन्न नहीं था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और माँ अशियम्मा गृहिणी थी। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनके मन में सीखने की एक अद्भुत जिज्ञासा थी। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उन्होंने अखबार बेचकर अपने परिवार की मदद की। वे पढ़ाई में बेहद रुचि रखते थे और गणित तथा विज्ञान उनके प्रिय विषय थे। उनके प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने उनमें वैज्ञानिक सोच और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। डॉक्टर अब्दुल कलाम सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली से भौतिकी में स्नातक किया। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोस्पेस इंजीनियरिंग से डिग्री प्राप्त की। MIT में पढ़ाई के दौरान उन्होंने एक प्रोजेक्ट में मेहनत की, जिससे उन्हें भारत के एरोस्पेस क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला। डॉक्टर कलाम ने स्नातक के बाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। बाद में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO से जुड़े और भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी प्रमुख उपलब्धियों में से SLV-3, जिससे भारत ने सफलतापूर्वक पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपित किया, अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का विकास, जैसे भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी मिसाइलें विकसित की। पोखरण परमाणु परीक्षण, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वदेशी सैन्य तकनीक विकसित की, जिससे भारत की सुरक्षा प्रणाली मजबूत हुई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 2002 में भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। वे एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो राजनीति से नहीं बल्कि विज्ञान के क्षेत्र से आए थे। वे जनता के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध हुए क्योंकि उन्होंने आम लोगों, विशेष रूप से छात्रों और युवाओं के साथ गहरा संवाद स्थापित किया। उनका सपना था कि भारत विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में विश्व में सबसे आगे रहे। राष्ट्रपति बनने के बाद वे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपना योगदान दिया, जैसे उन्होंने शिक्षा, विज्ञान और इनोवेशन को बढ़ावा दिया, भारतीय युवाओं को आगे बढ़ने और देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने छात्रों और युवाओं से हमेशा संवाद बनाए रखा और उन्हें बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा दी। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद वे शिक्षा और सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे। वे देश के युवाओं के बीच एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत बने रहे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कई प्रेरणादायक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ प्रमुख पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। इस पुस्तक में उनके आत्मकथा, जिसमें उनके जीवन के संघर्ष और सफलता की कहानी बताई गई है। दूसरी है इग्नाइटेड माइंड्स। इस पुस्तक में युवाओं के लिए प्रेरणादायक विचारों का संग्रह है। तीसरी है
इंडिया 2020। इस पुस्तक में भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की योजना है। डॉक्टर कलाम के द्वारा लिखे गए कुछ कोट्स जो हमारे और आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं, उनमें से कुछ है जैसे सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। दूसरा है, अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले उसकी तरह जलना सीखो। तीसरा, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। यदि उनके इन कोट्स को हम अपने जीवन में उतार लें तो हम बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। डॉक्टर कलाम की मृत्यु 27 जुलाई 2015 को उस समय हुई जब वे शिलोंग में IIM में व्याख्यान दे रहे थे। उनके जीवन का अंत भी शिक्षा और युवाओं को प्रेरित करते हुए हुआ। उनकी मृत्यु पर पूरा देश शोक में डूब गया, लेकिन उनके विचार, उनके योगदान, उनकी प्रेरणा हमेशा जीवित रहेगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन संघर्ष, मेहनत, समर्पण और देशभक्ति का प्रतीक है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि कोई भी परिस्थिति हमारी सफलता में बाधा नहीं बन सकती अगर हमारे पास मेहनत, धैर्य और दृढ़ संकल्प है। उनकी शिक्षा, विचार और योगदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। वे केवल एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि वे एक आदर्श, एक मार्गदर्शक और एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे। डॉक्टर कलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगली पीढ़ी के लिए डॉक्टर कलाम का यह संदेश है कि साहसपूर्वक सोचना, नई नई चीज़ों को खोजना, उन पर अमल करना, असंभव को प्राप्त करना और समस्या समाधान में नेतृत्व करना, ये सभी महान गुण हैं। अगर युवा इन सभी गुणों को अपनाए तो वह जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह तो थी डॉक्टर कलाम के जीवन में घटित कुछ संक्षिप्त जानकारी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमें सपोर्ट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।